शत्रु गुरु प्रणाम परम गति परम धर्म कुलजनान सोयो नमस्ते सत्सरु केवल पद नमस्ते नमस्कारम से ब्रह्मानंद परम सुखम केवलम ज्ञान सुंदातीतम गगन सदशम तत्मदाते लक्ष्यम एकम नित्यम अचलम सर्वसाक्षिभूतम भावातीतम तिर्गुंडै सद्गुरुतम चैतन्यम शासनम व्योमातीतम मे जन्मनात्मे दुःखलातीतम तस्मै गुण मंगलम गुरु शब्द रूप नाम मंगलम शब्दार्थ शब्दाधार शब्दरास परम दयाल सतगुरु दयाल की अमृत में वाणी का नाम द्वारा पान को राम सतगुरु देव जी महाराज की अमृत में वाणी पार राम सतगुरु जी सतनाम निज नाम सूरज दृष्टि देव दृष्टि अनुभव श्रवण करो मन शरणों सतगुरु दयाल नित पद संग साध अजीवन मोक्ष सब धरती कागज करूं सब बन कलम कथा सात समुद्र छाई सतगुरु गुण हे सतगुरु अंतर गट गट के जाने बारंबार हे राम जी महाराज बारंबार हे राम हे राम हे राम हे राम रक्षक रक्षक रक्षक। अतः प्रेम भक्ति का अंग चल रहा है। आज सदगुरुदेव प्रेम भक्ति के अंग का प्रेम लक्षण के अंग से वर्णन कर रहे हैं। तो जिसके शरीर छत्ते ऐसे लक्षण होंगे वही महाराज फरमाते हैं प्रेमा भक्ति का गुण प्रकट कर सकते। वही आत्मा सतगुरुदेव फरमाते हैं जो जन्मती मरती प्रतीत होती है, बार बार मरती नहीं है, परंतु जन्मती मरती जीवात्मा प्रतीत होती रहती है, दिखती रहती है। वो सदगुरुदेव फरमाते हैं प्रेम लक्ष्य का अंग बन जाएगा ऐसे लक्षण, तो फिर ये कभी नहीं दिखते। फिर तो तन दुख जहां दिन जाओ से जहां दिन धरे न दे, तन दुख इसका चला जाएगा, वापिस दे धारण नहीं करे। तो सदगुरुदेव फरमाते हैं हे प्राणी, पूरे मांड के लिए सुखराम जी कह रहे हैं, पूरी सृष्टि के लिए कह रहे हैं, संपूर्ण आत्माओं को समझा रहे हैं कि आत्म सुख चाहिए, आत्म कल्याण चाहिए। अब सबको आत्म सुख भी चाहिए और आत्म कल्याण भी, दोनों चाहिए। अब दोनों शामिल रहते नहीं। आत्म सुख के लिए बार बार जन्मना मरना पड़ता है, आत्मा को आना जाना पड़ता है। क्यों? सुख की लार दुख सुन होई, गर्भ मुगत लग मिटे न हो। सुख के लार पीछे दुख जरूर होता है, गर्भ मुक्ति मन मिटने वाली नहीं है, गर्भ का जन्म। कि सुख की आशा है तो आना पड़ेगा। और फिर सुख की क्यों आशा है? जिन आधार गर्भ में आयो, भोग रीत वेदा में गाई। भोग की रीत तो वेदा में गाई हुई है। और सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि भोग रीत जब वेदों में गाई हुई है, तो भोग रीत के लिए सुखराम जी कह रहे हैं कि संतों के ज्ञान में उल्टो नाम मरण विधि लाते, उल्टा मरण की विधि लाते हैं। कैसे? कि संसार में आत्म सुख एक न गावे। संतों का ज्ञान आत्म सुख एक नहीं गाता, तो फिर सुख के बिना जिंदा कैसे रहेगा? अंजल की काया है, अंजल की काया है। तो सदगुरुदेव फरमाते हैं कि अंजल की काया को अंजल देने के लिए पुरुषार्थ करो, कर्तव्य कर्म करो। जिस जगह परमात्मा ने भेजा है तेरे को, आजीवन उस जगह का पुरुषार्थ करो। कर्तव्य क्रम, दैनिक क्रम, शुभ क्रम करना पुरुषार्थ है। ये सुख की नहीं है, पुरुषार्थ करना, प्राणी मात्र का हित करना है, रामरू समझना है, दया भाव करना है।
ये तो करोगे नहीं करोगे तो ये जिंदगी नहीं रह सकती मलमूत्र की काया। पुरुषार्थ को छोड़ करके घर छोड़ के वैरागी हो जाता है तो वो पुरुषार्थ से हट मैंने परेशान हो गया। पुरुषार्थ करता रहे और परमात्मा की भक्ति करे, शरीर से पुरुषार्थ करता रहे, कर्तव्य कर्म। क्यों? शरीर ग्रस्त का है, ग्रस्त का शरीर ग्रस्त को दे दो और मन को वैरागी बनाओ, तब आत्म कल्याण का गुण प्रकट होगा। अब ग्रस्त के शरीर को तो जंगल में ले जाके छोड़ दिया और मन में महाराज फरमाते हैं संसार में आत्मा के सुख के लिए अनंत प्रकार की करनियां करता है, अनंत प्रकार की साधनाएं करता है, अनंत प्रकार के मंत्र मंत्रादिक रखता है, अनंत प्रकार की करामात करतूत सिद्धाइयां जागृत करता है। तो वो पुरुषार्थ थोड़ी है, वो तो सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि आत्म का सुख है। तो सुखराम जी कह रहे हैं आत्म सुख एक नहीं चाहिए, आत्म हटके आत्म भटके, आत्म का सुख नहीं चाहिए। ये जितनी भी करनी कर्म उपासना करते हैं वो सब आत्म के सुख के लिए। जितनी भी श्वास के 52 अक्षर की मंत्र मंत्रादि रटते आत्म सुख के लिए। तो क्या सारी सृष्टि का परमात्मा है राम, उसको तुम सांसों सांस रटोगे तो क्या दुख पाओगे? इसी से तो सारे मंत्र निकले हैं। अब उसको रटोगे तो उससे करामात करतू सिद्धाएं करने कर्म उपासना से तो एक एक फल की प्राप्ति होगी और इसमें अनंत फल जाग जाएंगे। भोजन का भी और भजन का दोनों कार्य बनेगा इससे। इसलिए महाराज फरमाते हैं कि तीन लोक का सुख उठावे आनंद लोक ताको जस गावे, तब आत्म कल्याण का गुण। जब तक आत्मा हटकती रहेगी भटकती रहेगी, हट करने में कई प्रकार के मंत्र मंत्रादिक रटने में इस ग्रस्त के शरीर को जंगल में ले जाके बैठा देते हैं और फिर कई प्रकार के पवन जोग के कई प्रकार की कर्म फल की साधनाएं करते। कर्म यज्ञ कर्म योग ये गुणदायक है। कर्म यज्ञ है शरीर के अंदर 8 64 लक्षण शुद्ध करके 5-25 की आहुति दे करके 5 विषय 25 प्रगतियों की, तो समझ जाए वो 3 लोक का सुख उठा दिया और आनंद लोक ताको जस गावे। बस केवल ज्ञान की महिमा करे, केवल भक्ति में लीन रहे, सत्य ज्ञान के अंडर में रह करके सत्य परमात्मा की प्राप्ति करे। तो सुखराम जी महाराज की ये उल्टो नाम मरण विदला, मरती जन्मती जो आत्मा है वो इस विधि को धारण कर लेगी, कभी मरती जीती प्रति अटल अजर अमर हो जाए। आत्मा अविनाशी है परंतु 3 लोक के सुख के अंदर फंस करके अविनाशी आत्मा ही जीव आत्मा भटकती रहती है, अटक। क्यों? कि जिन आधार गर्भ में आया भोग रीत वेदा, नाना भोग मिले विद सारा, सो वेदा में कया विचार। नाना प्रकार के भोग की जब तक इच्छा रहती है आत्मा को, सुख की इच्छा होगी तो दुख जरूर होगा। संतों का ज्ञान सुख दुख दोनों सु न्यारा, जा सो रहो लेवला। ये सुख और दुख दोनों से अलग है और ऐसा ज्ञान मिल जाएगा तो ज्ञान के पराक्रम से मन वैरागी हो जाएगा और तन ग्रस्त का रहेगा, ग्रस्त को सूखेंगे। उसके लिए सुखराम जी कह रहे दिन सोई है जा सत्संगत पाई रे, ग्रह में रहे साच नर बोले, तन सो जगत मन बैरागी, भजन रात दिन होई रे। कै सुखराम साची ले लागी, सोही हरि को प्यारो रे लो। वो ही संसार में हरि का प्यारा है जिन्होंने ऐसी सत्य का संग किया। आत्मा सत्य है, सत्य परमात्मा का सांसों सांस रटना करने से निरंतर निज नाम सत्य का संग होता है। सुखराम जी महाराज कह रहे हैं जब सत्य का संग होता है
तब मन वैरागी होता है, वो रटना में लगा रहता है और आत्मा सत्य में जाके अनुभव में लीन हो जाती है। तो इंद्रियां सब शीतल हो जाती है, इच्छा तृप्त हो जाती है और मन वैरागी हो जाता है। तो फिर मुखारबंद वचन, श्वासा और ये त्वचा, त्वचा माने शरीर, ये इसी में लगा रहता है भक्ति भजन। भोजन और भजन बस दो ही काम में। भोजन तो रात दिन मतलब मलमूत्र के काया जो देना पड़ता है इसको जिंदा रखने के लिए। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि संगत मुगत मोख की दाता, खान पान बिसरावे सारा। महाराज फरमाते तन श्रृंगार जिव्या स्वाद इंद्रियां भोग बिसराते, बस रात दिन परमात्मा मिलने की पीड़ लगी रहती। पर सदगुरुदेव फरमाते हैं कि लागे रंग संग सो भाई, कुदरत की संगत नहीं भाई। ठोड़ ठोड़ या संगत नाई, किस विद जीव पिछाने। वेद रीत घर घर गौ तोई, भोग भोगने की सुख की रीतें घर घर में है। तो ये सत्य की संगत का गुण समझने आता नहीं है, तो किस प्रकार जीव आत्मा पहचाने। और जहां मिलती है तो उनको विश्वास नहीं है कि परमात्मा मिल जाएंगे। पहले सुख तो होए, सुख में सारी श्वासा पूरी कर देता है और परमात्मा मिलने की आस सब दिलानी हो जाती, श्वासा निकल जाते हैं और वो फिर पछताते। इसलिए सदगुरुदेव समझा रहे हैं कि संसार में संगत बिन सुधरियो नहीं, नहीं तिरियो जग माय। खूबो सोई सुख राम के कुसंगत में जा। कुसंगत वही है जहाँ क्रोध अहंकार बुरे विचार बुरे लक्षण बुरी वृत्तियां घट में भरी पड़ी रहती है और ज्ञानी बन जाता है, अपने आप को गुरु बना लेता है, शिष्य मोड़ने लग जाता है और खूब पैसे कमा के अपना पुरुषार्थ तो खत्म कर देता है, घर छोड़ देता है, चाहे गृहस्थी में रहता हो, कमाना बंद कर देता है, मेहनत करना बंद कर देता है, बस लोगों को भरका भरमा के लक्ष्मी इकट्ठी करता है। वो कुसंगत है, संगत है कुसंगत। उससे परमात्मा मिलने का भाव पैदा नहीं होगा, क्योंकि संगत बिन भाव नहीं, भाव बिना नहीं प्रीत, प्रीत बिना सुख राम के नहीं भजन की चीज। भजन की चित्त में गुण कब आएगा कि केवल्य निर्णय होगा, निरपक्ष निर्णय होगा, निर्भय ज्ञान होगा, छेड़ भेड़ नहीं होगा। वचन तो केवली भगवंतों के बोलता है, भगवत वचन बोलता है, और खुद के वचन से बोलता है तो छेड़ भेड़ बोलता है। किसका छेड़ करता है? रूप का, मैं मेरे का। जो मैं मेरे का छेड़ भेड़ करता है तो मैं में बड़ी बलाई है, निकल सको तो निकसुरे प्राणी। ये बहुत बड़ी बलाई है, मैं और मेरा। इससे जब तक बाहर नहीं निकलोगे तब तक ये मन वैरागी होने वाला नहीं। तो हे परमात्मा मेरा सिमरन हरि करे, मेरी करे बलाय। ये मैं रूपी बलाय मेरे को आपका सिमरन करने नहीं दे। तो हे परमात्मा मैं कैसे मिलूं आप में? तब सुखराम जी महाराज कह रहे विरह प्रेम सुखराम के हरि मेहर बिन नाय। ये विरह प्रेम जब भी जागृत होगा तो हरि की मेहर होगी, और जिसके हरि की मेहर हो गई, विरह प्रेम जागृत हो गया, मन वैरागी हो गया, तन ग्रस्त का ग्रस्त को सौंप दिया और वैरागी हो गया, तो मन रटना में लगा रहेगा और आत्मा सत्सबद का अनुभव करती रहेगी। तो फिर ये धरे हुए शरीर को पूजेगा क्या पूजाएगा? नहीं। जिसका मन वैरागी नहीं हुआ वो धरिए शरीर को पूजता रहेगा और पूजाता रहेगा। इसका मान सम्मान चाहना ही पूजाना है। धरिए को पूजे पूजावे पूर्ण ब्रह्म कबू नहीं पाए। ये धरा हुआ जो शरीर है तेरा नासवान,
इसको पूजता है, पूजाता है, मान सम्मान चाहता है, या लक्ष्मी इकट्ठी करता है, या गुरु की आशा है, जगत में पूजिक होने की आशा है, ये सब धरे हुए को पूजना पुजाना है। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं तो उठियो प्रेम पाखंड सब छूट गया, पीव में जीव सो जाए लागू, मात और तात कुल लाज सब लोग की बात विचार सो भरम में भागू। उठियो प्रेम, जिसके ये परम पद में मिलने का प्रेम उठ गया, प्रेम लक्ष्य जागृत हो गया, प्रेम भक्ति का गुण आ गया संतों के ज्ञान से, तो ये सारे पाखंड छूट जाएंगे। धैर्य को पूजना पुजाना, मान सम्मान, पैसे लक्ष्मी इकट्ठी करना, कई आश्रम बनाना, रामद्वारे बनाना, कई महाराज फरमाते हैं समितियां बनाना, ये सब पाखंड है, ये लोगों को बांधने का काम है, ये सब छूट जाएंगे। जिस जगह बैठा वहीं बैठ के संगत कर लेना है। ये अलग बना के तू उठ के चला गया तो फिर कौन करेगा उसमें? बस उसको फिर वो कमाई का धंधा हो जाएगा, तो दोष किसको लगेगा? अभी भी देख लो कितने रामद्वारे बनाए गए, कितने सत्संग भवन बनाए, सब में शादी ब्याह में देखते हैं कमाई का धंधा हो रखा है कि संगत हो रही है। क्या यह ज्ञान निर्णय है? नहीं, कोई भी नहीं, सब जगह पाखंड रहे। तो क्या पीयू में परमात्मा में जीव आत्मा मिल जाएगी? ऐसे नाम तो सत्संग के हिसाब सत्संग हॉल बनाया, समितियां बनाई, संप्रदाय बनाए और पैसा इकट्ठा करने का। तो महाराज फरमाते हैं मात तात कुल ये इकट्ठे रहे, चाहे वैरागी हो और चाहे ग्रस्त। ममता रूपी माता, दिक्पच रूपी पिता, अहुबा हुपद रूपी महाराज फरमाते कुटुंब कबीला, मैं मेरा रूपा महाराज फरमाते ये सब स्त्री लड़के बच्चे बच्ची, ये सब त्यागना पड़ता है। ये सब त्यागोगे जब भी जाके तेरे मन वैरागी होगा। ममता, आसक्ति, चाहना, क्यों कर्म करावे चाय सोच दुबद्या उपजावे। दुबद्या घट में कौन खड़ी करता है? ये चाहना, यही भ्रम खड़े करता है और यही कर्म बांधते हैं। तो जब ये काम भ्रम कर्म का कर रहे हैं, चाय आसक्ति भरी पड़ी है, तो वो परमात्मा में आत्म कल्याण कैसे होगा? वो तो आत्म सुख की बातें। सबसे पहले महाराज फरमाते चाय जो पीव के दिल भारी लगी, दाबिया जो नहीं रहे तो छाने, हाल जो चाल दे नैन में पारखा, मुख सो बोलिया जगत जाने। जिसकी परमात्मा में चाहना लग गई, उसमें लीन हो गई, ममता भाप गई संसार के सुख से, तो समझ जाओ वो किसी के छाने नहीं रहेगी। वचनों से परीक्षा हो जाएगी। मुखार बंद के वचन बोलने से, केवली भगवंतों के ग्रंथ पढ़ने से, संसार में उसकी रहनी सहनी से, उसकी हाल चाल से, नेत्रों से परीक्षा हो जाए। नैन में पार का, नैन से भी परीक्षा हो, हाल चाल से, नैन चारों में बहुते फिर रहे, वचन सिकल विकल बोल रहा है, तो समझो अभी मुखार बंद से और नैनों से और देह से साध की परीक्षा होती है। जैसे हीरागढ़ से पोड़िए पारस लोसंग लाए, हीरा की परीक्षा गण से पोड़ने से मालूम है, पारस के लोह लगने से। यहाँ पहुंचते हुए संत की परीक्षा कैसे होती है? तो मांड चेतावे लो, सारे मांड को चेताने का ऐसा केवल ग्रंथ है, ऐसा केवल का ज्ञान है कि किसी प्रकार की महाराज फरमाते इसमें मान सम्मान के, दरिये को पूजने पुजाने की, चाइना की या कोई सुख की बातें नहीं है। इसमें सिर्फ आत्म कल्याण, कोई मंत्र मंत्रादिक नहीं है, सिर्फ राम नाम ब्रह्म के नाम को सांसों सांस रटने की विधि। तो वचन बोलने से सारा जगत जान जाता है। संतों के वचन बोलोगे, तुम्हारे वचन बोलोगे, तो मान चेताने की परीक्षा हो जाएगी। जब मान चेतने का होता है, घट में प्रकट हो जाता है नियंत्रण, तो तन थर्राता है।
गिलगली कंठ दीर्घरी उदास, सपने जीव जो जाय सुख माणे, अब नहीं बीसरे रात दिन बीचरे, कब लो सुखियो मन न जाने। कंठ में गिलगली, सांसों सांस रटना होती रहती है और नसें चलती रहती है कंठ में, हृदय में ये गिलगली उठती रहती है, अड़कती रहती है नसें। सपने में जीव सुख माने, सपने में भी सुख, नींद में अधकचरी में भी वो चाचरी मुद्रा होती है तो साखे बुलिस्ती रहती है, साखों का अर्थ निकलता रहता है, अंदर से महाराज परमात्मा ज्ञान उमड़ रहता है। कभी शब्द की घरनाट सुनी जाती है चेतन अवस्था में, कभी ये ज्ञान की सपने में अवस्था चलती है, नींद में ही चलती है, जागृत में भी चलती है। ये चाचरी मुद्रा का ऐसा जबरदस्त गुण है, जब अणुभेय ज्ञान की प्रकाश हो जाता है तो चाचरी मुद्रा का ऐसा गुण होता है कि ब्रह्म ज्ञान उसके घट में, ब्रह्म नेत्र खुल जाते हैं जब चाचरी मुद्रा का, ब्रह्म नेत्र नहीं खुलते जिस तक चाचरी मुद्रा का गुण नहीं। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, अब नहीं बीसरे रात दिन बीचरे, कब लो सुखियो मन न जाने। कब मैं परमात्मा पद की प्राप्ति करूं। आत्मा और मन दोनों अग्रसर रहते हैं, तो मन के पीड़ लगी रहती है रटना की, रटना में लगा रहता है, और आत्मा परमात्मा के सत्संबंध निज नाम का आनंद लेती रहती। बुद्धि केवल ज्ञान का आनंद लेती है, निर्णय का। इच्छा धाप जाती है, तिरपत हो जाती है, और सब चाहना उसकी उठ जाती है। कोई प्रकार की आत्म सुख एक न गावे, एक भी आत्म सुख का वर्णन नहीं, सिर्फ आत्म कल्याण की बातें। और जगत को कल्याण भी चाहता है, सुख भी चाहता है, तो सुख का गाते नहीं है, परंतु सुख महाराज फरमाते हैं कि मनुष्य मजूरी देते है तो क्यों रखेंगे राम। मनुष्य के तू नौकरी करेगा तो वो तेरी तनख्वाह रखेगा क्या। तो तू संतों के ज्ञान का निरपक्ष निर्णय करेगा और भक्ति करेगा तो तेरा पालन पोषण परमात्मा क्या नहीं करेगा। जल का और अन्न का व्यवस्था नहीं करेगा, करेगा। कीड़ी को कण, हाथी को मन व्यवस्था वही करता है, किसी में शक्ति नहीं है जो कर सके। अजगर पड़ा रहता है, उसका भी पेट भरता है, तो तेरा नहीं भरेगा। रख विश्वास पूर्सी आनी, रख विश्वास, जरूर परमात्मा पूरेगा। उसकी नौकरी करेगा तू, ठागरी करेगा जब बात अलग है। नौकरी करेगा अधीन होकर के संतों के ज्ञान के, तो जरूर परमात्मा पूरेगा। यहाँ का भोजन का भी और परमात्मा में मिलने का भजन का भी, दोनों पूरने वाला परमात्मा। ये मत समझो भोजन का छोड़ दे और भजन कर ले तो परमात्मा फिर राजी नहीं होगा, नहीं, दोनों सारे साधन इसमें सज जाएंगे। तेरे को माता पिता की सेवा पूजा भी सज जाएगी, मर्यादा में रहेगा, सेवा पूजा। ग्रस्त में भेजा वहां ग्रस्त में आज जीवन रहेगा, कर्तव्य कर्म, दैनिक कर्म, शुभ कर्म करेगा, ब्रह्मा विष्णु महेश की मर्यादा सज जाएगी, सेवा पूजा सज जाएगी। और श्वास प्रश्वास रटना करेगा तो शंखनाल और बंकनाल के दोनों जितने भी साधन है सब सज जाए, एक भी मंत्र मंत्राधिक बाकी नहीं रहेगा और आत्मा परम पद में मिल जाए। ऐसा ये केवल ज्ञान है। तो दास सुखराम को पीयू मेला करे, ताई को मन शीस देवे, अनंत जन्म को बीच लो जीव है, मोय उपकार कोई आण की जीव। ऐसा संतों का सत्य केवल ज्ञान है। इस सत्य केवल ज्ञान को निजमन से शरण ले लो। तेरा निजमन इस निज ज्ञान को अर्पण कर दे, वो ही शरण लेना। और वो अर्पण करके शरणों तको भजन में माता वेश पैरिया नाई, निज ज्ञान को अर्पण करके और रटना करता है। सासू सास जो इसमें विधि लिखी है उसको मिताबी पढ़कर प्राणी कर सकता है, सुनकर भी कर सकता है, पर करना खुद को पड़ेगा। तू जाने पढ़ लो और सुन लो, करो नहीं रटना तो हरगिज भी नहीं पहुंच सकता। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि निजमन तू अर्पण करके और मन को वैरागी बढ़ा के
शीश अर्पण कर दे, यानी सब तू तेरा तन मन धन चाहिए नहीं, बस निज मन अर्पण कर दे। तन तेरा ग्रस्त को दे दे, मन को वैरागी बना दे, और श्वासा रूपी पूंजी तू राम जी के लेखे कर दे। तो सुखराम जी महाराज कह रहे हैं तीर्था वार नहीं लगे। अनंत जन्मों से ये परमात्मा से आत्मा अलग हुई है, कई युग बीत गए और हटकती भटकती रहती है। आत्मा जब भी आती है तो हट करती है, कई प्रकार के करने कर्म उपासना करती है और उसके कारण भटकती रहती है। आत्म सुख के लिए भटकती रहती है, हटकती, और बार बार सुख के लिए हटकती भटकती है। फिर श्वासा पूरे हो जाते हैं, फिर पछताती है, फिर जन्म के लिए अरदास करती है, फिर आता है, फिर अटकती भटकती रहती है, फिर जन्म के लिए अरदास। ऐसे कई युग बीत गए, अलग हुए परमात्मा मिलने के लिए। ब्रह्म से बिछड़े कई युग हो गए, वापिस ब्रह्म में महाप्रलय में समाएगी तो फिर बिछड़ जाएगी। ऐसे कई निकल गए प्रलय, महाप्रलय, पृथ्वी प्रलय, पर परम पद की प्राप्ति नहीं। परम पद की प्राप्ति के लिए नरदेह धारण करें। क्यों? मृत्यु लोक बिन साधन निपजे की जो राम सने। हे पात्मा, तू राम से स्नेह कर ले, राम से प्रेम कर ले, प्रेम भक्ति के लक्ष्य को धारण कर ले, तो महाराज फरमाते हैं तेरे ये सारा जगत में आना जाना, गर्भ में मलमूत्र खाना, सब तेरे, सबसे तेरा बदला चूक जाए, सबका ऋण उतर जाए। महाराज फरमाते रहे 16 क्रमिण दे हंसा का बाल जाल किया धुआं रे। 16 क्रमिण दे हंसा, ये कब हो गए 16 क्रम? तो सरस 16वां सोनो होगा। सरस 16वां सोना किससे होगा? पारस के लोहे रंग लगने से सरस 16वां सोना बन जाए, फिर कभी काट नहीं लगेगी। तो महाराज फरमाते ये कब होगा? कि संसार में हीरे की परीक्षा भी गुप्त होती है, गर्भ स्त्री का आता है वो भी गुप्त होता है, और धान भी खेत में बोते हैं तो गुप्त होता है। तो धान से ही भोजन की प्यास बुझती है, भूख भूख प्यास बुझती है। गर्भ मैंने अंदर में गुप्त धान पैदा होता है, अगर चौड़े रख दो तो पैदा होगा ही नहीं। एक कण के हजारों कण हो जाते हैं गुप्त बीज बोने से। हीरे की परीक्षा से गुप्त होती है, चौड़े नहीं होते। हीरा जो परखे हैं तो 70 करोड़ का हीरा, जिसके परख नहीं वो कंचन की गोली समझता है, और जिसको परख है वो 70 करोड़ का उच्चार। तो ये श्वासा रूपी पूंजी तेरे को मिली हुई है, ये कोड़ी साटे बेच मत। संसार के आत्म सुख के लिए तू इस श्वासा रूपी पूंजी को ऐसे ही खोरा, कोड़ी के साटे, मिश्री के टुकड़े के साटे, कंचन की गोली के साटे यूं ही छोड़ा। सांस सांस रटना कर ले, एक एक सांस में 70 करोड़ नाम आएंगे। 20 नाम सांस में आए, 3.5 करोड़ रोमावली से निरंतर प्रकट होगा। जब रोम रोम में होगा वो 3.5 करोड़ रोमावली सांस का जोड़ होगा। सब जागृत हो गया, रटना बंद कर दी सांस की, तो 70 करोड़ आना बंद हो जाएगा। तो उसकी फिर बाहर ही देखता रहना कि नहीं मैं तो पूरा हो गया, मोक्ष होगी बस, फिर बाहर ही देखता रहना, फिर बार बार जन्म मरण में आता रहेगा। इसलिए सुखराम जी महाराज क्यों इस चाल को समझ। ये चाल कठिन है, सरल है? बिल्कुल सरल है। सबको कठिन लगती है, कठिन नहीं है, सरल है बिल्कुल। ये क्यों लगती है कि कठिन चाल यारी नहीं आवे, ब्रह्म तेज सही हो नहीं। इसकी जो चाल है ना, इसकी जो रहनी सहनी है वो सहन नहीं हो सकती। सबको सुख में आशा रहती है और उसको भक्ति करने में उसकी आशा विलायमान हो जाती है। इसलिए महाराज फरमाते कठिन लगते लोग। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं ये 16 क्रम जो देही के साथ है, 10 इंद्रियों के, ज्ञान इंद्री, क्रम इंद्री, संचित प्रालव क्रियमान,
अधिदेव अधिबुद्ध अध्यात्मता, ये सब कर्म बांधने में है, ये सर्व कर्म काट्य। जब ऊंचा सांस रटना चलेगी, मन वैरागी होगा, तन ग्रस्त में जाएगा, और सांसों सांस रटना चलेगी, 70 करोड़ नाम का जब उच्चारण होगा, तो सुखराम जी महाराज की अब क्रिया काम कर्म मुखारबल से रटना होगी तो बांधेगा ही नहीं। क्रिया काम क्रियमान कर्म ही जबरदस्त है, ये न बंधेगा, त्याग कर दे। क्रियमान त्याग सो खूटे, ग्रस्त का त्याग नहीं बताया है, मन को वैरागी बनाना बताया, ये त्याग। ये जब वैरागी हो जाएगा तो फिर रटना में लीन हो जाएगा, ठाला बेटा करेगा क्या। और जब रटना ही नहीं करता है तो ठालो बेटो बाणियो अटिका तोला अटिका रखे अटिका अटिका रहेगा, वो हटकेगा और भटकेगा, फिरता रहेगा, चारों में बहुता फिरेगा। इसलिए सुखराम जी महाराज के क्रियमान कर्म का त्याग करना, यानी रटना में लीन रहना, मन को वैरागी बनाना, तो क्रियमान का त्याग हो जाए। वो सांस की रटना जबर चलाना, तो पुण्य पाप दोनों नहीं लगेंगे, तो क्रियमान का त्याग होता रहेगा। प्रारब्ध तेरे भोग के खत्म हो जाएंगे और संचित फिर इकट्ठे नहीं होंगे, और जो पहले के हैं वो बेकरने के देश में जाने से धीरे धीरे साफ हुए नहीं और जन्म लेगा ही नहीं। फिर 5 ज्ञानेंद्रिय कर्म इंद्रिय सब भक्ति में लग जाएगी, प्रिय ताप सब ढीले पड़ जाएंगे, तीनों कर्म ऐसे साफ हो जाएंगे, ये 16 कर्म का धुआं हो जाएगा, आत्मा परम सब पद में मिल जाए। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि संसार में 16 तक ही क्लास है, 16 पास करना, आगे 17 18 है ही नहीं क्लास, 16 ही क्लास, 16 ही महाराज के सरस 16वां सोना है और 16 ही कर्म है। इसलिए सुखराम जी महाराज के है कि महापुरुषों का ज्ञान धारण करने से तेरे सब धीरे 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 सबका चूकता हो जाएगा, और अनंत जन्मों से बिछड़ी हुई आत्मा परम पद की प्राप्ति कर लेगी। यही प्रेम भक्ति के अंग का वर्णन है। राम राम राम। बोलो राम सतगुरु जी महाराज ने धन्य हो, परम दयाल सतगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो, अनंत श्री सुख सम्राट सतगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सत्स्वरूप भगवान ने धन्य हो, केवड़ी भगवंता ने धन्य हो, जीवा कारण जहाज ने धन्य हो, मोक्ष के मालका ने धन्य हो, अनंत कोटि संताने धन्य हो। राम सभा से राम राम हरो, सबने राम 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 राम।